आज की इस वीडियो में हम आपको करबला का वह दर्द भरा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आंखें बेख्तियार नम हो जाएंगी। यह कहानी मदीना से शुरू होती है, करबला के मैदान तक पहुंचती है और फिर शहादत के बाद यजीद के दरबार तक का हर मंजर दिखाती है। यह कोई आम वाकया नहीं, यह वह सच है जो दिलों को चीर देता है और रूह तक को हिलाकर रख देता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, शायद इसका एक एक मंजर आपके दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाए। यजीद ने बड़े घमंड से ऐलान करवा दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मदीने में बैत ली जाए। सोचो जरा, हुसैन अलैहिस्सलाम वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, क्या वह किसी शराबी बदकिरदार बेदीन आदमी को अपना इमाम मान सकते थे? वह तो उस वक्त के असली इमाम थे, दीन के मुहाफिज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुलकर कह दिया, ए यजीद, अगर तू मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं मानता, उस पर अमल नहीं करता, तो मैं तेरी बहत कैसे कर लूं? यह बात यजीद को ऐसी लगी जैसे उसके सीने में अंगार रख दिया गया हो। वो गुस्से से पागल हो गया। फौरन हुक्म निकाला कि हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। उसके दरबारियों की चाल यही थी कि मदीने में ही आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामो निशान मिटा दिया जाए। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस साजिश का पता चला, उन्होंने अपने घर वालों और रिश्तेदारों को पास बुलाया और नरम आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मेरा खून बहाया जाए। फिर वो अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहुंचे, दोनों हाथ उठा के रोने लगे। अर्ज किया, ए नाना, अब तेरी उम्मत मुझे तेरे ही शहर में रहने नहीं दे रही। रोते रोते आंख लगी तो ख्वाब में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बोले, ए मेरे हुसैन, जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा नाना तेरे साथ रहेगा। याद रख, तेरी कुर्बानी के बगैर अल्लाह का दीन महफूज नहीं रह सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख खुली, दिल भरा हुआ था। उन्होंने रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, अपनी माँ से लिपट के अलविदा कहा, बच्चों को पास बुलाया, सबको साथ लिया और मदीना छोड़ने का इरादा पक्का कर लिया। तारीख कहती है, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, हुबू सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जैसी नाम था। फातिमा सुगरा वो बीमार थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी शहादत के बाद घर की बेटियों और बहनों को कैद किया जाएगा, कूफा और शाम के बाजारों में घुमाया जाएगा, उन पर पत्थर फेंके जाएंगे। वह कैसे चाहते कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हमशक्ल बेटी भी उस दर्द से गुजरे। बस हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमार बेटी के माथे को चूमा, अलविदा कहा और फिर अपने घर वालों को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मक्का अल्लाह का घर पूरी दुनिया के लिए अमन की जगह है। कुछ महीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में रुके रहे, मगर जब यजीद को पता चला कि वह मदीना छोड़कर मक्का पहुंच गए हैं तो वह खुशी से जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, यह तो और अच्छा होगा, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को काबा का तवाफ करते वक्त ही शहीद कर देंगे। इससे नजुबला काबा की ताजीम भी खत्म हो जाएगी और हुसैन अलैहिस्सलाम भी मिट जाएंगे। मगर उधर मक्का में बैठे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने कोफा से बार बार खत भेजने शुरू कर दिए, ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कोफा रहने लायक नहीं रहा। यजीद के सिपाही हम पर हर दिन जुल्म कर रहे हैं, आप जल्दी से कोफा तशरीफ ले आए। कुछ खतों में तो इतना तक लिखा हुआ था कि ए हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर आज आप हमारी मदद को नहीं आए तो कयामत के दिन हम आपके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी शिकायत करेंगे कि दीन मिट रहा था और आप चुप बैठे थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वफादार सफीर हजरत मुस्लिम बिन
अकील को बुलाया, बोले, ए मुस्लिम, तू कोफा जा, वहाँ के हालात देख और फिर मुझे लिखना ताकि मैं भी चल पड़ूं। मुस्लिम बिन अकील कोफा पहुँचे, देखा हजारों लोग इमाम हुसैन अलैहि सलाम के इंतजार में हैं। सबका दिल हुसैन अलैहि सलाम के नाम से धड़क रहा था। जब उन्होंने यह मोहब्बत देखी तो फौरन एक खत इमाम को मक्का रवाना किया। ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी आइए, यहाँ के लोग यजीद के जुल्म से परेशान हैं, सब आपकी बैत करना चाहते हैं। उधर इमाम हुसैन अलैहि सलाम को पता था कि मक्का में उनको शहीद करने की साजिश हो रही है। वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह के घर की मिट्टी उनके खून से रंग जाए और ना ही वह अपने मानने वालों की पुकार अनसुनी कर सकते थे। बस बच्चों को, बहनों को, साथियों को साथ लिया और मक्का से कूफा की तरफ हिजरत कर गए। जैसे ही यजीद को पता चला कि कूफा वालों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैहत कर ली है, तो वह बेरहम, बेदीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद से नफरत करने वाले उबुल्लाह इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बना देता है, ताकि वो हुसैन अलैहि सलाम के चाहने वालों को दबा सके, मुस्लिम अलैहि सलाम की बैत को तोड़ सके। उबैदुल्लाह इब्न जियाद कभी किसी का सर कटवाता, कभी सोने का लाल देता, किसी पर जुल्म करता, किसी को खरीद लेता। देखते देखते लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील से दूर होने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिल्कुल अकेले रह गए। वो कोफा की गलियों में फिरते, धरो दीवार देखते और बस एक ही बात कहते, ए कोफा वालों, तुमने तो मुझे खत लिखकर बुलाया था और अब ऐसे छुप गए जैसे मुझे जानते ही नहीं। हजरत मुस्लिम बिन अकील चलते चलते थक कर एक घर के दरवाजे पर बैठे, सिर झुकाकर सोचने लगे अब किससे मदद मांगे। इतने में उस घर से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई, देखा तो एक जवान दर पर बैठा है। बोली, ए बेटे, यहाँ से उठ जा, तुझे नहीं पता गवर्नर का हुक्म है, जो बाहर निकला उसका सर कलम कर दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने थके लहजे में कहा, अम्मा, मेरा तो वतन मदीना है, यहाँ मेरा कोई घर नहीं। बूढ़ी ने हैरानी से पूछा, बेटा तू है कौन? मुस्कुरा कर बोले, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर हूँ। मुस्लिम बिन अकील इतना सुनना था कि बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। फौरन अंदर बुलाया, खाने को रोटी दी, पानी पिलाया, नरमी से बोली, बेटा आज की रात यही रह जा, सुबह होते ही कहीं दूर निकल जाना। मगर किस्मत देखो, उस बूढ़ी अम्मा का बेटा यह सब सुन लेता है। उसके दिल में लालच जाग उठता है, सोचता है इब्न जियाद ने मुस्लिम बिन अकील के सर पर इनाम रखा है, मैं जाकर बता दूंगा और सोने का ढेर पाऊंगा। बस वो दौड़कर इब्न जियाद को खबर कर देता है। चंद ही घंटों में हजारों सिपाही उस घर को घेर लेते हैं, मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील शेर की तरह मैदान में आते हैं। अकेले इतने सिपाहियों से भिड़ जाते हैं। तलवार चलती है तो दुश्मन पीछे हटते हैं।